आज का हमारा टॉपिक है ट्यूबल ब्लॉकेज और उसके लिए कौन से योगासन फायदेमंद है। नमस्कार, मैं डॉक्टर शारदा दुर्वांकुर आयुर्वेद एंड फर्टिलिटी सेंटर में आप सभी का स्वागत है। तो आज के वीडियो में हम जानेंगे ट्यूबल ब्लॉकेजेस है और उसके लिए हम कौन से योगासन कर सकते हैं। लगभग दुर्वांकुर आयुर्वेद के रिसर्च बेस्ड मेडिसिन डिटॉक्सिफिकेशन प्रोग्राम और उत्तर बस्ती इसके माध्यम से लगभग 95% पेशेंट के ट्यूब्स ओपन होते हैं, जो कि उनका लैप्रोस्कोपी हुआ होता है, बहुत बार आईवीएफ फेल हुआ होता है और उनका दोनों ट्यूब ब्लॉक रहते हैं, फिम्ब्रिल एंड ब्लॉक रहता है, कॉर्नियल ब्लॉक रहता है और अपने ट्रीटमेंट से वो खुल जाते हैं। लेकिन जो 5% रिमेनिंग है कि किसी किसी को रिजल्ट नहीं आता है, इनके लिए ये आज का वीडियो है कि मुझे लगता है कि 100% रिजल्ट आना चाहिए। तो सब लोग ये अच्छी तरह से सुनिए, लास्ट तक देखिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है आज का। तो सबसे पहले कि ट्यूब ब्लॉकेज मतलब क्या, कि जो हमारा फैलोपियन ट्यूब्स रहता है दोनों यूट्रस के दोनों बाजू में, वहां पे फर्टिलाइजेशन होता है, लेकिन अगर वो ब्लॉक है तो फर्टिलाइजेशन होगा नहीं और आप कंसीव नहीं हो पाते। तो एलोपैथी साइंस में इसके लिए लैप्रोस्कोपी ट्रीटमेंट करते हैं, लैप्रोस्कोपी से ट्यूब खुलवाते हैं और दूसरा रहता है आईवीएफ ट्रीटमेंट, अगर लैप्रोस्कोपी में भी रिजल्ट नहीं आया तो। और आयुर्वेद में भी उत्तर बस्ती पंचकर्मा मेडिसिन के माध्यम से ट्यूब्स खुल जाती है, कभी कभी लैप्रोस्कोपी करने की जरूरत पड़ती है। ये दोनों माध्यम से भी आयुर्वेद में उपचार हो जाते हैं। तो सबसे ये उपचार जो है आपके वो ज्यादा फायदेमंद होने के लिए आपकी जो फर्टिलिटी की ट्रीटमेंट चल रही है, भले वो आयुर्वेद चली हो या एलोपैथी हो, आप आईवीएफ कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आपका यूट्रस का रिप्रोडक्टिव सिस्टम का आपका हेल्थ अच्छा रहने के लिए आज का ये वीडियो मैंने बनाया हुआ है। व्हाट इज अ ट्यूब ब्लॉकेज? ट्यूबल ब्लॉकेजेस मतलब जो फैलोपियन ट्यूब्स है वो ब्लॉक होती है, कभी कभी ट्यूबरकुलोसिस का इंफेक्शन की वजह से या और पेल्विक इंफ्लेमेटरी डिसीज की वजह से, कुछ इंफेक्शन है, इंफ्लेमेशन है, उसकी वजह से ट्यूब ब्लॉक हो जाते हैं। तो कभी कभी कंजेनाइटल ही ब्लॉक रह जाती है, तो कभी कभी एक्टोपिक प्रेगनेंसी रहने की वजह से ट्यूब ब्लॉक हो जाती है, तो कभी आपने एपेंडिसेक्टोमी या कोई भी आपका एब्डोमिनल का सर्जरी हुआ है पास्ट में तो उसकी वजह से भी ब्लॉक बैठ जाता है, तो कभी एंडोमेट्रियोसिस, एडेनोमायोसिस, इसकी वजह से भी ट्यूब ब्लॉक हो सकती है। तो ये ट्यूब ब्लॉक होने की वजह से स्पर्म और एग्स एक दूसरे को मिल नहीं पाते हैं, तो फर्टिलाइजेशन नहीं होता है और ये इनफर्टिलिटी का, निसंतानता का बहुत बड़ा कारण है। लगभग 10 पेशेंट में से आज 5 पेशेंट की ट्यूब्स बंद होती है और उसकी वजह से उनको आईवीएफ की तरफ जाना पड़ता है। तो आज के वीडियो में हम देखेंगे योगा कौन सा करना है। तो ये योगा से क्या होगा कि आपका जो ट्यूबल ब्लॉक है वहां पर जो शोथ है, क्लेद है, यानी कि अगर हाइड्रोसल्फिंग्स है, पायोसल्फिंग्स है, हिमेटोसल्फिंग्स है, यानी कि आपके ट्यूब्स में पानी भरा हुआ है या खून भरा हुआ है या कुछ पस है, तो वो निकलने के लिए मदद हो जाएगी। वहां का इंफ्लेमेशन, इंफेक्शन कम होगा और आपकी ट्यूब हेल्दी हो जाएगी। तो इसके लिए हमें क्या करना है कि जैसे कि साइंस में बताया हुआ है कि कौन सा भी अगर ऑर्गन है और अगर वो ऑर्गन का ब्लड सर्कुलेशन अच्छा रहेगा, रक्त संचार अच्छा रहेगा, तो वहां पर अगर ऑक्सीजन अच्छा मिलेगा, वहां के मसल्स फ्लेक्सिबल रहेंगे, तो वहां पर वो ऑर्गन की कुछ भी बीमारी हील होने में मदद हो जाएगी। तो हीलिंग प्रोसीजर के लिए ये योगा इंपॉर्टेंट है। डायरेक्टली योगा से पूरी ट्यूब खुल जाती है ऐसा नहीं रहता है, तो आपके ट्रीटमेंट को सपोर्ट मिल जाता है। तो अपान मतलब ट्यूबल ब्लॉकेजेस, इसमें अपान वायु की भी विकृति रहती है। कभी योनि व्यापद, आयुर्वेद में जो योनि व्यापद बताया हुआ है कि यानी कि योनि के जो दोष बताए हुए हैं कि वहां से इंफेक्शन अंदर जाता है, तो वो खुल जाने के लिए भी, वो इंफेक्शन ना होने के लिए भी ये योगा आपको मदद करेगी। कि जैसे कि आपका सहजोली प्राणायाम, सहजोली प्राणायाम मतलब कि आपका जो भजाना है और यूरेथ्रल ओपनिंग है उसको स्ट्रिक्चर करना है, फिर छोड़ देना है, स्टिक करना है, फिर छोड़ देना है। ये आपको लगभग 5 से 15 बार करना है, दिन में 3 बार। तो इससे क्या होगा कि वहां का ब्लड सर्कुलेशन सुधरेगा। अगर ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होगा तो इन्फ्लेमेशन नहीं होगा, आप दोनों में सेक्सुअल रिलेशंस भी अच्छे बन पाएंगे, वहां के जो स्नायु है वो फ्लेक्सिबल रह जाएंगे। इसलिए आपको सहजोली प्राणायाम
करना है। इसके बाद आपको उग्रासन करना है। तो उग्रासन कैसे करना है, सुलभ भद्रासन कैसे करना है, बद्ध कोणासन कैसे करना है, ये सब पेल्विक इंफ्लेमेटरी डिसीज कम करते हैं, आपका पेल्विक रीजन का ब्लड फ्लो बढ़ाते हैं। तो ये सब यूट्यूब पे वीडियोस रहेंगी, इसके माध्यम से आप कर सकोगे घर के ऊपर। लेकिन ये लोअर एब्डोमेन के सब एक्सरसाइज है, योगा है। पश्चिमोत्तानासन भी आपको यूजफुल रहेगा, वो भी आप कर सकते हैं। फिर आपको बटरफ्लाई एक्सरसाइज भी करना है। बटरफ्लाई से भी आपका जो अवरोध है, श्रोतोरोध है पेल्विक रीजन में, वो कम करने के लिए मदद हो जाएगी। आपका ट्यूब में जो इंफेक्शन है वो कम होगा। उसी के साथ आपको मलासन भी करना है। मलासन यानी कि इंडियन टॉयलेट। इंडियन टॉयलेट में जैसे हम बैठते हैं वैसे आपको 5 बार बैठना है, उठना है, बैठना है, उठना है। ऐसे फिर आप 10 बार भी बाद में कर सकते हैं। तो इससे वहां का आपका ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होगा। तो उसके बाद आपको कपालभाति प्राणायाम करना है, अनुलोम विलोम प्राणायाम करना है, फिर आपको दीर्घ श्वसन करना है, ओंकार चैटिंग करना है, पॉजिटिव अफर्मेशन में आपको रहना है। मुझे बेबी होने वाला है, मेरे ब्लॉकेजेस ओपन होने वाले हैं, या आपको बार बार दोहराना है। अगर आपका बीएमआई ज्यादा है तो ट्यूबल ब्लॉकेज के लिए तो नहीं, लेकिन अगर आपका बीएमआई ज्यादा है तो आप वॉकिंग भी करो, तो मतलब आपका फर्टिलिटी का रेट ज्यादा बढ़ेगा, आपकी फर्टिलिटी ट्रीटमेंट एनहांस हो जाएगी। जैसे कि आर्तव, ये हमारा जो धातु है यानी कि श्री बीज अंतिम धातु है, और जो फैलोपियन ट्यूब है वो उसी के बाजू में ही रहती है। तो यहाँ का मतलब हेल्थ अच्छी रहने के लिए, आपके हार्मोन्स अच्छे सिक्रेट होने के लिए, आपका शोथ क्लियर, इन्फ्लेमेशन कम होने के लिए, आपका ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होने के लिए, ये सब एक्सरसाइज ये जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट रहती है। फिर आता है उष्ट्रासन, मतलब कि जो ऊंट रहती है कैमल पोजीशन, ये भी आपको बहुत इंपॉर्टेंट रहती है, इससे भी आपको अच्छा फर्क मिलेगा। फिर लेग अप पोजीशन, जैसे कि आप जमीन पे सोए हुए हैं और आप लेग आप सोफा या आपके कोई वॉल पर लगा रखिए 5 मिनट के लिए। तो इससे क्या होता है कि आपके पेल्विक रीजन को ज्यादा ब्लड फ्लो मिलता है और आपके ट्यूब खुलने के लिए मदद हो जाती है। तो ऐसे ये सब आसन है, इससे आपके ट्यूब खुलवाने के लिए और वहां का इन्फ्लेमेशन कम होने के लिए बहुत मदद मिलेगी, और आपका ट्रीटमेंट अच्छी तरह से मतलब एनहांस हो सकती है। और उसी के साथ में अगर ये सब करके भी अगर आपको कुछ तकलीफ है तो अपने दुर्वांकुर आयुर्वेद में आने के बाद हम आपको हमारा ऑयल देते हैं, पीड़ानाशक ऑयल, वो आपको सुबह शाम पेट को लगाना है। उससे भी आपका ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होगा। जो दवाइयां है हमारी, जैसे कि ब्लॉकनिल है, आरआरएम है, फिसियोनिल है, फिर ग्रैब है या इम्फिगो, इमुअप, बहुत सारी ऐसी दवाइयां है दुर्वांकुर आयुर्वेद की कि उससे आपका ट्यूब खुलने में मदद हो जाएगी। उसी के साथ उत्तरबस्ती ट्रीटमेंट रहता है, योनि प्रक्षालन रहता है कि योनि व्यापत जो दोष बताए हैं, व्याधि बताए हैं, ये योनि व्यापत कम करने के लिए योनि प्रक्षालन, योनि पिचू, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं। अगर आपका मतलब जो ट्रीटमेंट चल रहा है और आप ये योगा कर रहे हैं फिर भी आपको सपोर्ट नहीं मिल रहा है तो एक बार जरूर हमें मिलिए। आज का वीडियो आपको कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, और हमारा दुर्वांकुर आयुर्वेद का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा नीडी लोगों तक शेयर कीजिए। शायद ये वीडियो देखने के बाद उनके लाइफ में बच्चा कंसीव हो सकता है। तो जय धन्वंतरी, जय आयुर्वेदा, फिर मिलेंगे। धन्यवाद।